एनएसओ सर्वे भारत सरकार के विकास और कल्याण की नीतियां और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। करें विकास में भागीदारी, एनएसओ को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और इन खूबसूरत से पलों में आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी शिवाली और मेरे साथ है रेशु। तो रेशु, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसी ही एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आज हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ गई हैं, जो कि करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं और न जाने कितने सारे काम एक साथ करती हैं। हमारे साथ हैं सपना पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपना जी प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार शिवाली, नमस्कार रेशु जी, और आपके इस आकाशवाणी के माध्यम से मैं सभी श्रोतागण को नमस्कार प्रेषित करती हूँ। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे काम आप एक साथ करती हैं, तो कब और कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है? सबसे पहले मैं आकाशवाणी का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरी जीवन यात्रा को आप सब लोगों ने सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का एक अवसर किया, और अब मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। जी। मेरी जिंदगी में मैंने जो भी किया वो सिर्फ मेरी माँ की प्रेरणा का ही स्रोत रहा। मैं 7 ईयर की थी जब उनका देहांत हुआ, और मैंने हमेशा उनको एक दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते देखा, और एक त्याग और सेक्रीफाइस जो वो करती थी और उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि जो मिलती थी, वही मेरे लिए प्रेरणा बनी। जी। बचपन से ही सीखा मैंने कि दूसरों को खुशी देना और मदद करना। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो जब मैं खुद जॉब कर रही थी, मैंने अनुभव किया कई लोग संसाधनों के अभाव में वो राह नहीं चुन पाते थे जिसके लिए उनके मन में चाह होती थी। उनके लिए संसाधनों का अभाव होता था, वो प्रयास करते थे फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, और कहीं ना कहीं मैं भी अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थी। मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस जॉब को छोड़कर मेरे दिल में भी जो चाह है, जो भाव है दूसरों के लिए, जो मैंने बचपन से सीखा है, क्यों ना मैं उसे मूर्त रूप दूं। मैंने ऐसा ही किया। मैं बहुत संतुष्ट हुई इससे, और ये सिर्फ मैं अकेले नहीं कर पाई। मेरी जिंदगी में मेरे जीवन साथी और मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे इस फैसले पर सपोर्ट किया, और जो मैं करना चाहती थी वो मैं आज कर रही हूँ और पूरी संतुष्टि के साथ कर रही हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी सोच आपने रखी और अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ी, आपको परिवार ने सपोर्ट किया। सपना जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि आप एक ऐसी संस्था की डायरेक्टर हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए निशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का माध्यम बना हुआ है, तो आप ये सब कैसे करती हैं? जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप अपने रुचि के फील्ड में काम करते हैं, यानी जो आपके लिए पैशन होता है, उसमें सबसे ज्यादा आपको खुशी का अनुभव होता है, तो उसमें कहाँ समय लगता है और कहाँ संसाधन लगते हैं उसके बारे में आपको अनुमान ही नहीं होता है। तो मैं आपको इसको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैं हमेशा जो भी काम करती हूँ उसे समय प्रबंधन के साथ करती हूँ। और अब मैं बात करूंगी संसाधन की। बहुत ही आसान होता है जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया अपनी सभी संस्थानों को स्थापित देखना चाहता है, और वो प्रयास करता है कि जो हमारी मजबूत संतान है उनका सपोर्ट लेकर के हम कमजोर जो हमारे परिवार की संतान होती हैं हम उन्हें एक सहारा देते हैं। ठीक इसी प्रोसेस से मैं भी इसी कार्य को करती हूँ। जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेई होते हैं, जो फी पे करते हैं, उसका ही कुछ भाग मैं अपने इन ऐसे स्टूडेंट्स पर स्पेंड करती हूँ, और वो इस तरीके से बैलेंस होता है। तो ये तो मेरे संसाधन होते हैं और मेरे टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से मैं इसको करती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि अपनी आय का कुछ भाग हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम अपनी आय का कुछ भाग किसी के जीवन निर्माण में, उसके जीवन को बनाने में अगर हम कुछ योगदान दे दें अपने संसाधनों का, तो इससे बड़ी ईश आराधना कोई हो ही नहीं सकती, और उससे भी बड़ा संतुष्टि जो आपको मिलता है वो कुछ नहीं हो सकता। और ये सारे कार्य में मेरी जिंदगी में मैं कभी अकेले कर ही नहीं सकती। मेरे जीवन में मेरे जीवन साथी विजेंद्र पाठक जी ने जो सहयोग दिया है वो मेरे लिए सबसे नायाब तोहफा है, और हर पल, हर वक्त, हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। जी, बहुत ही खूब आपने कहा सपना जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जीवन साथी का साथ आपके साथ होता है तो कभी भी कोई मुश्किल नहीं लगती, और जीवन के आखिरी पड़ाव तक आप लगातार काम करते रहते हैं। आपकी शिक्षा के साथ साथ आप एक सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, और एक्ट्रेस और राइटर भी हैं, गाती भी बहुत अच्छा हैं, और इसके अलावा बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया है जहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। इसके अलावा भी आप मॉडलिंग भी करती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करने में क्या आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? जी, ये सत्य है कि आप जो भी करते हैं उसमें कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ सभी आती हैं।
जिनका सामना कर आगे ही बढ़ना होता है। लेकिन मैंने इन सभी समस्याओं को बहुत ही साधारण माना, क्योंकि आप अपने पैशन के लिए अपनी जिंदगी में फोकस करते हैं, आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं। तो जब आप अपने पैशन पर काम करते हैं तो ये कठिनाइयां बहुत ही साधारण हो जाती हैं। मैं बताना चाहूंगी, मैं मल्टी फील्ड में काम करती हूँ, शिक्षा, समाज सेवा और कला का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में मैं काम करती हूँ। शिक्षा जगत में 14 से 15 ईयर्स से मैं लगातार वर्क कर रही हूँ। समाज सेवा में 9 साल से कार्य कर रही हूँ और 5 साल से ज्यादा मुझे इस फील्ड में हो गया। मेरा सोचना है कि अगर हम किसी कार्य को करने में समर्थ हैं तो जरूर प्रयास करना चाहिए, और यही कारण है कि मैं इन सभी फील्ड में अच्छे से काम कर पा रही हूँ और पूरे समय प्रबंधन के साथ। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा सपना जी कि बिना टाइम मैनेजमेंट के और बिना डिसिप्लिन के तो इतना कुछ कर पाना नामुमकिन है। तो आपको टाइम का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अपने स्केड्यूल पे चलना पड़ता है, तभी आप इतना कुछ कर पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिसनर्स जो सुन रहे होंगे वो आपकी बातों से बहुत प्रोत्साहित हो रहे होंगे, है ना शिवाली? बिल्कुल। और वास्तव में देखा जाए ना रिशु, तो सपना जी एक प्रेरणा स्रोत हैं हम महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए भी हम क्यों कहें, हर आम जन के लिए। क्योंकि हम जैसा कि हम उन्हें जानते हैं कि एक दुर्घटना में आपकी दाईं आंख की जो रोशनी थी वो क्षतिग्रस्त होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी। और इसके अलावा कहते हैं कि आँखें, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और हमारे शरीर की खूबसूरती बढ़ाती हैं, लेकिन आंख खराब होने के बावजूद भी आपने राज्य स्तर पर होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बहुत सारे जो खिताब थे वो अपने नाम किए। कैसे कर पाई ये सब, और इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? शिवाली, मैं आपके इस प्रश्न पर मैं थोड़ा सा विस्तार से उत्तर देना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो शायद किसी को एक प्रेरणा दे जाए। क्योंकि कभी कभी लोग निराश हो जाते हैं जीवन में, और कहीं से एक कोई थोड़ी सी रोशनी भी जिंदगी को बदल सकती है। जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं प्रारंभ में सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य कर रही थी और समाज सेवा के लिए कार्य कर रही थी, और अति व्यस्त थी मैं। एक संस्था की डायरेक्टर होने की जिम्मेदारी तो थी ही, करियर काउंसलर, मोटिवेटर भी थी, वो सारी जिम्मेदारियों को भी मुझे निभाना था। और एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में मैं फ्री एजुकेशन, क्लीन इंडिया मिशन, एंटी करप्शन, इन सभी के लिए कार्य कर रही थी। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन में भी बहुत किया करती थी, और लोगों को मैं मोटिवेट भी किया करती थी कि नहीं, हमें ये करना चाहिए, और ये सब करने से संतुष्टि मिलती है। जी। कभी भी अपने अंदर के कलाकार को मैं समय नहीं दे पाई, मैं सपना पाठक को कभी समय नहीं दे पाई। मैं हमेशा दूसरों के लिए ही जीती रही और उसी से मुझे संतुष्टि मिलती रही। फिर मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, एक एक्सीडेंट 2016 में जो हुआ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। लोग कहते हैं कि कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वो जो बैड मोमेंट होते हैं उनमें हम कुछ अच्छाई नहीं ढूंढ पाते, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट है। अगर वो नहीं होता तो शायद एक कलाकार मेरे अंदर ही रह जाता और मैं एक एजुकेशनिस्ट, एक समाज सेवी ही रहती। उस वक्त मैंने अपने अंदर के कलाकार को वक्त दिया, और मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरी सर्जरीज हुआ करती थी, मैं पिछले लास्ट 4 ईयर से मैं लगभग 13 से भी ज्यादा सर्जरीज फेस कर चुकी हूँ अभी तक। और जब भी मेरी सर्जरी होती थी और उसके बाद वाला जो बेड रेस्ट वाला टाइम होता था, तब मैं सिंगिंग, राइटिंग और इन सभी चीज को वक्त दिया करती थी और अपने अंदर के कलाकार को समझा, जिसके अंदर एक गायन, लेखन और अभिनय की क्षमता थी। उन 4 साल में सपना पाठक क्या है ये जाना, और लोग मुझे मेरे मेन प्रोफेशन से कम और मेरे साइड प्रोफेशन से ज्यादा जानते हैं मुझे। आज मैं एक स्थापित सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, एंकर हूँ, मॉडल हूँ और राइटर हूँ। और मेरे सौंदर्य प्रतियोगिता को लेके मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक मेरे बहुत ही अजीज मित्र थे, जब मेरी आईज की सर्जरीज हो रही थी तो सपना जी, अब आपका फेस तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि आपकी आईज में मल्टीपल सर्जरीज हुई है, तो वो एक अलग लुक देगा। तो वो बात मुझे उनकी एक अंदर चुभ गई और उसको मैंने एक चुनौती के तौर पे स्वीकार किया, और मैंने तभी डिसाइड किया कि जिस फेस के लिए उन्होंने बोला है वो फेस ही एक दिन सभी के मध्य होगा और लोग जानेंगे कि ये सपना पाठक का फेस है। इसीलिए मैंने ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया और राज्य स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मैंने टाइटल विनिंग किया। और अब मैं जो प्रयास कर रही हूँ, मैं मेरी तैयारी मिसेस इंडिया के लिए है और मैं बहुत जल्दी उस पर भी करूंगी। और वर्तमान में जो मैं हूँ उससे ज्यादा आप मुझे एक कलाकार के तौर पर जानते हैं, और मैं सभी से ये कहूंगी कि कभी भी जिंदगी में निराश मत होइएगा। मैं मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फेस इसको मानती हूँ, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो शायद मेरा कलाकार कभी जीवित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अंदर ही खत्म हो जाता और लोग जान ही नहीं पाते कि मैं क्या हूँ। बहुत ही अच्छी बात सपना जी आपने बताई कि वास्तव में कलाकार को बाहर निकालने के लिए उसे समय देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका कलाकार तभी जिंदा हो सकता है जब आप उसे वक्त दें, मन की गहराइयों से उसे समझें और बाहर निकालें। सपना जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और इनके बारे में सुनकर ना मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एंड इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और इन्होंने बताया कि ये सिंगर हैं और इनकी आवाज़ इतनी मीठी है। तो सपना जी, हम आपकी आवाज़ में कुछ सुनना चाहेंगे, प्लीज़ कुछ गा दीजिए। जी बिल्कुल, और मैं कोशिश करती हूँ।
यूँ तो मैं हमेशा एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाती हूँ, लेकिन मैं उसको आज नहीं गाऊंगी क्योंकि मोस्टली मैंने उसी सॉन्ग को लोगों को सुनाया है कि लोग प्रेरित हो सकें। जी। आज मैं आपको एक फिल्मी सॉन्ग सुनाऊंगी जो बहुत ही अच्छा लगता है और अभी रिसेंटली मैंने सुना है। ओके, सुनाइए। हो परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। हो परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। जी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाती हैं आप सपना जी। थैंक यू। बिल्कुल आवाज की धनी है और बहुत ही खूबसूरत सी बातें और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें रेशु सपना जी ने हमारे साथ की। तो चलते चलते क्या एक संदेश आप महिलाओं को या हमारे सुनने वाले लिसनर्स को देना चाहेंगी अपने अनुभव के आधार पर? जी, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं होता, बस एक कोशिश की जरूरत होती है। आप कोशिश करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। और मैं 4 लाइनों में कहना चाहूंगी कि मुसीबतें लाख आएंगी जिंदगी की राहों में, मुसीबतें लाख आएंगी जिंदगी की राहों में, रखना तू सब्र, मिल जाएगी तुझे मंजिल एक दिन, बस जारी रखना तू सफर, दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है, मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी में सफर होता है। तो सफर हमेशा जारी रखना चाहिए हमें जिंदगी में, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, वो जिंदगी के लिए बहुत छोटी सी चीज होती हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे से हर्डल्स हैं जिनको हम बहुत इजीली पार कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सकारात्मकता अगर आपके अंदर है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, आप हर चीज को पा सकते हैं। और मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से आपने जो मेरा जीवन यात्रा को सभी के सम्मुख रखा, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप सबके बीच में आई और आपने मेरी जीवन यात्रा को सभी के सम्मुख रखा। बिल्कुल, और हम भी बहुत खुश हैं कि आपने अपने जो अनुभव थे वो हम सभी के साथ शेयर किए। तो वास्तव में सखियों, देखा जाए तो सपना पाठक ने अपनी इस जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव के दौर के साथ जो सफलताएं प्राप्त की, जो समाज के लिए वास्तव में एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक जो महिला है वो आगे बढ़ सकती है। वो हमेशा कहती है ना कि ढूंढने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के रास्ते चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। मुझे शिवाली ये कहना है कि हमने ना काफी ये सुना हुआ है कि वो जो इम्पॉसिबल कहते हैं ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कहते हैं, है ना। तो इस चीज का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सपना पाठक जी, और इन्होंने आज इस बातचीत के द्वारा आई एम श्योर बहुत सारी हमारी महिलाओं को, हमारी सखियों को मोटिवेट किया होगा। और सपना जी से ढेरों बातें कर कर बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम अपनी सखियों से बिल्कुल ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जिस तरीके की मोटिवेशनल बातें आज सपना जी ने कही कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, बस आगे बढ़ते जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो सपना जी, आप कार्यक्रम में हमसे जुड़ी, इतनी सारी बातें आपने सुनने वालों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।